हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी एग्ज़ाम की जो है स्टडी है उसमें 100% दे रहे होंगे और अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी। मेरी चैनल आईएएस स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप एक आईएएस स्टूडेंट हो और हिंदी समझने वाले स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये चैनल 100% बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज जैसे कि सबको पता है 6 सितंबर है 2024। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपकी एग्ज़ाम के सिलेबस में होती है, वही चीज़ मैं एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप एक आईएएस स्टूडेंट हो और जो है हिंदी समझने वाले स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए डेली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस पाने के लिए। कंप्लीट द हिंदू न्यूज़ में बिल्कुल हिंदी में आपको इसलिए जो है दिखा देती हूँ स्क्रीन में, ताकि आपको नोट करने में या फिर समझने में दिक्कत ना हो। तो पहले बता दो फ्रेंड्स, पहले तो है आपको स्टडी को ये समझ कर नहीं पढ़ना है कि आपको एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर टेंशन लिए एकदम दिमाग गर्म करके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बचपन में जिस तरीके से जो स्टोरी सुनते थे इंटरेस्ट के साथ, स्टोरी को जिस तरीके से ध्यान देकर समझते थे, बिल्कुल वैसे ही जो है स्टडी को मेरी बातों से पहले जो है समझना है। उसके बाद आपने खुद क्या समझा वो आपकी जो है नोटबुक में नोट करना है, स्क्रीन की हेल्प लेकर। मतलब मैं जो नोट स्क्रीन में आपको दिखा दूँगा पूरी की पूरी न्यूज़, वो उसकी मदद लेकर आपको नोट बनानी है। आपने क्या समझा बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए। और हिंदी वाले स्टूडेंट आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी चैनल में, मेरी इसी आईएएस स्टडी हिंदी चैनल में 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल हिंदी में मैं आईएएस की फुल कंप्लीट कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसमें पहले आपकी जो है तैयारी पेपर बाय पेपर की जाएगी। मतलब पहले प्रीलिम्स की तैयारी की जाएगी, उसके बाद मेंस की, उसके बाद इंटरव्यू की। ओके, तो अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी जो है कोर्स को मिस्टेक मत कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी अच्छी तरीके से आप मेरी कोर्स को जो है टाइम दे पाएंगे। आप 2026 को भी जो है जॉइन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को तो हर एक जो है मदद मिल जाती है, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट को मदद कम मिलती है। और पेपर बाय पेपर आज तक जो है स्टूडेंट को कोई भी मदद नहीं की है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि हिंदी वाले स्टूडेंट कितने हैं और कोर्स को हिंदी में कोर्स कौन कौन पाना चाहते हैं, कौन इंटरेस्टेड है। क्योंकि फ्रेंड्स, पूरी मुझे रेडी करने में पूरी 2 साल लग गई। आपकी जो है पूरी हम कह सकते हैं नोट, आपकी पूरी सिलेबस मुझे कंप्लीट करने में फ्रेंड्स, सिर्फ अगर मेरी बात होती है मेरी समझने की तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। और ऊपर से यूपीएससी की सिलेबस कितनी लेंथ है आपको पता होगा। तो मुझे इस तरीके से समझना पड़ा जिस तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। मतलब एकदम दिमाग में बैठाते बैठाते मुझे आप लोगों के लिए इस कोर्स को रेडी करते करते मतलब 2 साल चली गई। तो फ्रेंड्स, 2 साल की मेहनत की बात है और आप लोगों की 100% हेल्प की। तो कितनी जो है स्टूडेंट हिंदी में जो है कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने सारी की सारी जो है हम कह सकते हैं प्रैक्टिस मैंने भाषा में किसी भाषा में नहीं की है। मुझे स्टडी करना था, आपकी पूरी सिलेबस को समझना था, तो समझ लिया, पढ़ लिया। पूरी 2 साल लगे जैसे कि बताया। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ मेरी ज़्यादा स्टूडेंट किस लैंग्वेज में जो है पाना चाहती है। मैं खुद एक हिंदी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि हिंदी में अगर आप लोगों को 100% दूंगा तो आप लोगों को मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि हिंदी की अपडेट जो है, हिंदी की कोर्स बहुत ही कम अवेलेबल है।
और जितने भी अवेलेबल हैं वो बहुत ही पैसा देना पड़ता है, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रही है वो हिंदी में कोर्स पाने के लिए मतलब मेरी सारी स्टूडेंट कौन से लैंग्वेज में इस कोर्स को पाना चाहते हो, मैं जो कोर्स लेकर आ रही हूँ वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। और मेरी सारी स्टूडेंट को जिस भाषा में हेल्प होगा मैं उसी भाषा में जो है आपको वो कोर्स IAS की कोर्स मैं अपडेट कर दूँगी, क्योंकि भाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे स्टडी करनी थी वो मैं कर लिया। अगर आप मेरी स्टूडेंट को कौन से लैंग्वेज में जो है 100% हेल्प मिलेगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरी हिसाब से अगर लगे तो इंग्लिश और हिंदी ये दो जो है सबसे ऊपर लेवल पर है, पर देखना चाहती हो कौन सा ज़्यादा है। अगर इंग्लिश में चाहते हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा, और हिंदी में चाहते हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम जो है 6 सितंबर की द हिंदू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। पहले आपको समझना है एकदम स्टोरी की तरह, एकदम अच्छे से समझना है। उसके बाद जो है अपनी लैंग्वेज में आपने क्या समझा है वो आपको नोट करनी है, तो स्क्रीन में दी गई हुई बातों से, मतलब स्क्रीन में दी गई हुई हम कह सकते हैं लिखित से। ओके, तो चलिए हर रोज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले जो है मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो 100 में से 100 बनी रहे, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो आपके लिए नया ना लगे। ओके, तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा कोयला खेत, मतलब कोयला की बात करिए, कोयला खेत का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की कार्यकाल में किया गया था। ये एक बात है। ओके, मतलब एक एक करके बात बताया गया है, उसमें से आपको उत्तर बताना है। 2 देखिए, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन देखिए लॉटरी के आधार पर किया जाता है, मतलब लॉटरी से किया जाती है, मतलब कहाँ होगा इसका जो है हम कह सकते हैं बात लॉटरी की अकॉर्डिंग होती है। तीसरी बात देखिए, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को जो है पूरा करने के लिए कोयले का आपात देखिए करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में देखिए आत्मनिर्भर है। मतलब इससे पहले अब जो है कोयला की बात कर रहे थे, मतलब इससे पहले घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए जो है कोयला हम कह सकते हैं आपात करता था, लेकिन अब जो है कोयला उत्पादन मतलब खुद के लिए या फिर खुद के निर्भर पर होता है, करता है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, इसमें से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, ऊपर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 है, केवल 2 और 3 है, 2 और 3 है, या फिर 3 है सिर्फ, या फिर 1 2 3 तीनों ही जो है बात सही है। ये आपको जो है मुझे कमेंट में बताना है। जितने भी बात मैंने बताई कोयले की आपने देखा, तो ये सारी की सारी बातों से जो है आपको आंसर देना है कि जो बात देखिए यहाँ पर 3 बात मैंने बताई जैसे कि आप देख रही हो, तो उनमें से आंसर क्या होगा? केवल 1 होगा, केवल 2 और 3 होगा, केवल 3 होगा, या फिर तीनों ही होगा, वो आपको आंसर में बताना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो न्यूज़ है वो तो आपको 100% आना ही चाहिए। तो देखिए, मेरी टेंशन न लेने वाली स्टूडेंट UPSC जो स्टूडेंट है, एक बात में रिकॉर्ड बनाई है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली स्टूडेंट है। तो कृपया टेंशन ना ले मेरी स्टूडेंट को मैं कह रही हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए कमेंट में, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी। ओके,
लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप टेंशन लेने में बिल्कुल राजा हो। हर रिकॉर्ड में भी पाया गया है सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली स्टूडेंट यूपीएससी स्टूडेंट है। उसका एक कारण ये भी है, हम कह सकते हैं कि दुनिया, अगर भारत की टफ एग्ज़ाम की बात की जाए उसमें भी यूपीएससी जो है हम कह सकते हैं 1 पर आई है। मतलब इसकी सिलेबस इतना लेंथ होती है, वो तो मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया। तो देखिए, किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है पुनर्स्थापित किया गया था। मतलब किस प्रधानमंत्री की चल रहे या फिर काम के दौरान जब वो देश में थे, 9वीं अनुसूची को फिर से पुनर्स्थापित किया गया था। एक देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ये जो है 4 प्रधानमंत्री के नाम है। आप मुझे उत्तर में बताइए कि कौन सी प्रधानमंत्री की टाइम पर, वक्त पर जो है 9वीं अनुसूची की जो है पुनर्स्थापित की गई थी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एनालिसिस पर चलते हैं। हाँ, पहले मैं बता देती हूँ हर रोज़, जैसे कि पहले आपको समझना है, मेरी बातों से एकदम स्टोरी की तरह, अच्छे बच्चे की तरह समझना है, अच्छे स्टूडेंट की तरह। उसके बाद जो है आपको खुद से, आपने खुद क्या समझा आपके दिमाग से नोट करनी है, स्किन की हेल्प लेकर, मतलब नोट्स की हेल्प लेकर, ना कि पूरी की पूरी नोट्स आपको बिठा देनी है। अगर हर रोज़ की स्टडी आप मतलब रखते जाएंगे समझेंगे नहीं, तो एग्ज़ाम आने पर उल्टा आप पर भारी भर जाते हैं और आप एटम में जो है फेल कर जाते हैं। तो ऐसे मेरी स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ना हो, इसके लिए मैं हर रोज़ की स्टडी हर रोज़ जो है कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आगे अगर मैं कामयाबी की बात करूँ तो वो तो मेरी स्टूडेंट के ऊपर निर्भर है कि वो मेरी बातों को कितना ज़्यादा फॉलो करती है, मानती है। क्योंकि ये ऑनलाइन में मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, ऑफलाइन तो नहीं है ना कि मैं देख सकूँ कि स्टूडेंट पढ़ रही है या फिर नहीं पढ़ रही है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपकी GS4 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सुधार की बात कर रही है सुधार का बात कर रही है, और ये आपकी GS4 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नोट कर लीजिए, ये आपकी GS4 के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए, और ये जो फ्रेंड्स मैं जो भी नोट्स या फिर जो भी न्यूज़ होती है, अगर आप मतलब जितने कम से कम समझना होती है मैं आपको समझा देती हूँ। लेकिन ये जो न्यूज़ है मतलब बातों बातों पर बहुत, हम कह सकते हैं लॉन्ग है, और इसमें समझने से ज़्यादा आपको नोट करने वाली बात है। तो आप कृपया जो है ध्यान देंगे, पूरी तरीके से नोट की तरफ भी ध्यान देंगे और समझना भी है। ये जो है फ्रेंड्स न्यूज़, आप रेशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जो हर भारतीयों को मिलती है, उसकी सुधार की बात की गई है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसमें हर एक बात पर जो है आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके कारण मैंने पूरी की पूरी जो है आपको स्क्रीन पे दिखाना है आज। तो चलिए, हम पहले जो है जान लेते हैं। हमारी हेडलाइन देखिए, 1 मिनट, ये हट जा रही है पता नहीं क्यों। देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सुधार। ओके, तो देखिए पूरी तरीके से ध्यान देना है। और इस न्यूज़ की जो है शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, और लेंथ तो ये शायद आपको जो है समझने के टाइम थोड़ी सी दिक्कत होगा, लेकिन ये आपको एकदम दिमाग फ्रेश रखकर अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो हम कह सकते हैं न्यूज़ है एकदम 100% इम्पॉर्टेंट है, मैं देख कर ही बता रही हूँ, तो इसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ओके, तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA ओके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर चर्चा के दौरान
ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की पूरी न्यूज़पेपर में लोकल न्यूज़ जैसे कि आप सबको पता है हमेशा से ही होती है, लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 न्यूज़ हैं जिसकी मैं एकदम 100% गारंटी कोई भी टीचर नहीं दे सकती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन आती है जो स्टूडेंट के दिमाग में कम जाती है मतलब स्टूडेंट के दिमाग में कम बैठने वाली जो है टॉपिक है ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आती है। तो एकदम दिमाग ठंडा रखकर समझना है हर एक बातों को, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स 2 जो है न्यूज़ की वजह से हम कह सकते हैं आज की इंटरनेशनल न्यूज़ की जो है अपडेट है मैं आपको थोड़ी देर बाद दे दूँगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। और ये जो मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं बता रही हूँ इसको जो है नोट करते समय ऊपर स्टार देकर नोट कर लीजिएगा, ओके। तो स्क्रीन पर जो है ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझिए बिना कंफ्यूज हुए, एकदम दिमाग ठंडा रखकर अच्छे बच्चे की तरह। तो देखिए खाद्य सुधार आई है, तो इसकी सुधार कई तरफ से आई है, ओके। क्योंकि अगर रेशन की बात की जाए उसमें बहुत सी हम फ्रेंड्स पर्सनली लाइफ में देखी है, बहुत सी डुप्लिसिटी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा राइस में हो या फिर कोई भी चीज़ पे हो या फिर कम ज़्यादा की भी बात कर दी है, बहुत ही मतलब हर एक हम कह सकते हैं बहुत तरीके की जो है चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसकी कहीं गलत तरीकों के ऊपर ध्यान देकर जो है खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य की जो है हम कह सकते हैं सरकार है वो अलग होती है, जैसे कि आप सबको पता है अर्थ की बात होती है वो भी अलग होती है, इस तरीके से, ओके। तो देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFA से 2013 पर चर्चा के दौरान 2013 पर चर्चा जब कर रही थी उसके दौरान सार्वजनिक देखिए वितरण प्रणाली PDS रुक जाइए PDS के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के बारे में देखिए घबराहट थी। मतलब जब चर्चा कर रही थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के बारे में घबराहट थी, मतलब गारंटी नहीं दे पा रही थी। तो देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के आंकड़ों के अनुसार PDS की जो है खराब रिकॉर्ड से उपजी घबराहट 2011 से 12 में आखिर भारतीय स्तर पर जो है देखिए रिचार्ज कितना था 41.70% पर था, ओके रिसर्व। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं जो है भूलना है 2013 की जो है चर्चा के दौरान इसको पूरा नोट करनी है। जो इस पे खास करके बाद में आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो खास करके वो भी आप नोट कर सकते हो, और जो भी स्क्रीन में मैं दिखा रही हूँ अगर आप वो सारी की सारी नोट कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है मैं टॉपिक में दावे के साथ कह सकती हूँ आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहे तो पिछले मतलब 7 सालों की कोई भी मेंस की पेपर उठाकर देख लीजिए, वो चीज़ें ज़्यादा दी गई है जो स्टूडेंट की मतलब इस तरीके की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। और रही बात UPSC क्वेश्चन की बात फ्रेंड्स, तो ज़्यादा मतलब कठिन नहीं आती है, लेकिन इस तरीके से मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन करती है कि स्टूडेंट की दिमाग घूम जाती है। अभी आज की न्यूज़ में ही देखिए ये ज़्यादा कठिन न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस तरीके से घुमा कर जो है हमारी एडिटोरियल पेज में दी गई है कि स्टूडेंट की दिमाग घूम जाएगी, ओके। इसके कारण मैंने थोड़ी सी भी जो है स्किप ना करते हुए पूरी की पूरी न्यूज़ आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ उस तरीके से आपको नोट करनी है कि 2013 की चर्चा के दौरान क्या हुआ। तो देखिए 2011 से 12 में आखिर भारतीयों जो स्तर पर रिचार्ज कितना पर था 41.7% था। ये परसेंटेज बहुत ज़रूरी है साल, ओके। चलिए
मैंने जैसे कि आपको बताया, इसमें समझने से ज़्यादा नोट करने वाली बात है, इसलिए क्योंकि अगर समझने की बात है तो कितनी परसेंटेज है, कौन से साल है और खाद्य की सुधार हो रही है, तो इसमें कौन सी ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन इसमें नोट करने वाली ज़्यादा बात है। तो देखिए, पीडीएस के साथ जारी करने के पक्ष में मुख्य तर्क ये था कि पीडीएस सुधारों को जो है करने वाले राज्यों ने बड़े सुधार देखे थे, मतलब अच्छी तरीके से जो है बड़े सुधार देखे थे। 2004 से 5 और 2011 से 12 के बीच कहीं जो है शुरुआती सुधार देखिए राज्यों की रिसर्च में एक नाटकीय कमी देखी गई है, मतलब सुधार के दौरान कमी देखी गई है। तो देखिए, ये जो देश के नाम की अकॉर्डिंग मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ, उसको तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपको दे देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स के सिलेबस के बाद अगर कहीं जाए तो स्टूडेंट को पता होगा, उसमें मेंस की तरह उतनी मतलब तोड़ फोड़ कर जो है एग्ज़ाम की हम कह सकते हैं या फिर सिलेबस की बात नहीं की है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल एंड नेशनल मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट न्यूज़ कहीं गई है। तो ये हमारी राष्ट्र की न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है अलग से नोट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिहार की कितनी परसेंट बता रही है, बिहार से जो है 91% से जो है 496 तक। ओके, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, 52% से 90% तक। और ओडिशा, इसके नाम कम स्टूडेंट सुनी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए, ओडिशा के बारे में क्या बता रही है, 76% से 25% तक। ओके, NSSA 2013 द्वारा पीडीएस सुधारों को जो है एक ही पैकेज को अनिवार्य की जा रही थी। उम्मीद थी कि अधिक राज्यों में सुधार हो सकता है। सुधार की बात करिए तो इसमें कितना इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट, ये क्या हो गया। तो देखिए, जो खास करके बाद में आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ, वो आपकी नोटबुक में इस साइड में छोटी छोटी बात इम्पोर्टेंट नोट करिएगा, और इस तरह आपने क्या समझा खुद वो लिखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, 2022 से 23 के लिए NSSA, ओके, ये घरेलू खपत बाई सर्वेक्षण HCES डेटा इस परिकल्पना को जो है पूरा करता है। कौन सी परिकल्पना, यानी जो सुधार की बात कर रही हूँ उसकी बात कर रही हैं। 2022 से 23 के लिए NSS की घरेलू खापन वाई सर्वेक्षण, इसको जो है कौन सी डेटा पर, HCES डेटा इस परिकल्पना को जो है पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कह दिया कि ये जो डेटा है, ये जो परिकल्पना है, या फिर कह सकते हैं कि ये क्या है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये अगर आपको ये कह दिया कि NSS क्या है, तो आप क्या कह देंगे कि घरेलू खापन वाई। ओके, उसके बाद देखिए, HCES NFSA 2013 की कार्यान्वयन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिनिधि सर्वेक्षण का जो है पहला बड़ा पैमाने है। ये देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं खास करके इम्पोर्टेंट कह रही हूँ उसे नोट करने में बिल्कुल भी भूलना नहीं। ओके, तो ये बताता है कि 2022 से 23 में PDS जो है रिजर्व 22% तक नीचे था। ओके, क्या कह रही है, 2022 से 23 में PDS जो है रिजर्व 22% तक नीचे था। ओके, ये तो कौन ऊंचा था कौन नीचा था, कितने परसेंटेज था, वो हमें बताया। अब देखिए क्या बता रही है, डेटा और कार्यप्रणाली को समझते हैं। चलिए समझना।
PDS रिजर्व फूड, 1 मिनट, फूड कॉम्पिटिशन ऑफ देखिए इंडिया FCI द्वारा जारी PDS चावल और गेहूं का अनुपात की जो है संदर्भित करता है, जो उपभोक्ताओं तक पहुंचने में विफल रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर रेशन की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी की जो है डुप्लिसिटी आपको देखने को खुद से भी मिली होगी, सबको देखने को मिली होगी। सरकार मानिए 100%, चाहे वो पैसा हो, घर हो, रेशन हो, कोई भी सरकारी चीज़ हो फ्रेंड्स, ये तो बहुत असली बात है कि वो हम तक जो है 100% नहीं पहुंच पाती है। उसमें से कितना परसेंट उड़ जाती है और कितने परसेंट हम तक पहुंचती है, वो तो एक्चुअली में वही लोग जानती हैं। परसेंटेज का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर सरकार 100% हमें कुछ दे रही है तो 100% कभी हम तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही मामले जो है रेशन के मामले में, खाद्य के मामले में भी जो है चावल गेहूँ ज़्यादातर जो है रेशन में देते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन इसके नाम खास करके इसलिए दी है कि ये जो है हर जगह में ज़्यादा मिलती है। तो जैसे कि बताया, देखिए उपभोक्ता तक पहुंचने में विफल रहता है, मतलब पहुंचते ही नहीं है। अब देखिए खाद्य की जो मंत्रालय है, मासिक खाद्य अनाज बुनेटिक जो है रिपोर्ट किए गए अपडेट डेटा के साथ घरेलू PDS खरीद पर NSS डेटा को 1 मिनट हटा देती हूँ। ये NS डेटा से जो है मिल खाते की हुई रिसाव की अनुपात लगाया जाता है। मतलब जो रिपोर्ट यानी फ्रेंड्स आप दूसरी रिपोर्ट समझ मत लीजिएगा। रेशन की जो एक खाते होती है, जिसमें अगर आप रेशन लेने जाते हो, मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई स्टूडेंट जाते होंगे, लेकिन फिर भी आपने अपने गार्जियन को या फिर अपनी फैमिली के मेम्बर को देखी होंगी कि वो कई जगह पर तो सिग्नेचर करके जो है रेशन लेते हैं। कम से कम जो है आपने रेशन की जो है नोटबुक, जो रिकॉर्ड की बुक होती है, उनको देखी होगी, तो इसका पता जो है उस रिकॉर्ड से पता चलता है, यही बता रही है। तो देखिए संदर्भ अवधि अगस्त 2022 से जुलाई 23 के दौरान PDS राशन कार्ड धारकों को NFSA प्राथमिकता घरों के लिए प्रति महीने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और अंत्योदय 1 मिनट अंत्योदय घरों के लिए प्रति महीने जो है 35 किलोग्राम मिल रहे थे। ये एक हिसाब मतलब हमें समझाने के लिए बता रही है, मिल रहे थे। इसके अलावा उन्हें दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मतलब अन्न अनाज योजना हम कह सकते हैं, PMGKY अनाज मिला। जब PMGKY कोविड-19 राहत बंद कर दी गई थी, मतलब जो रेशन चल रही थी, ये PMKGY जो थी वो कोविड-19 की राहत के टाइम बंद कर दी गई थी, यही बता रही है। तो देखिए यह प्रस्तुत अनुमानों पर पहुंचने के लिए NFSA की तहत, तो देखिए टाइट ओवर जो है राशन सहित गैर NFSA की और PMGK PMGK मतलब इससे पहले जो हमने देखा था को जो है 8 से 8 CES 2022 से 23 PDS खरीद के साथ मिलान किया जाता है। भुगतान और मुफ्त गेहूं का चावल घरों द्वारा, मतलब कब किया जा रही थी जो चावल और गेहूं, वही बता रही है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट करने वाली बात नहीं है, छोड़ दीजिए। जो इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको बता देती हूँ।
और अगर आप सारी की सारी नोट करें तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या बता रही हैं, ये ध्यान में रखने का जो है योग है कि अनुमान है कि उपलब्ध डेटा के साथ सबसे अच्छा संबंध है। मतलब कोई भी काम की अगर फ्रेंड्स बात की जाए, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों से समझे। यही हम समझ सकते हैं, अगर वो कोई भी काम हो उसकी डेटा उसकी हिसाब तो रखना पड़ता ही है, चाहे वो डुप्लीसिटी करके रखे या फिर कुछ भी करके रखे, तो डेटा तो रखना पड़ता है ना। तो डेटा से जो है हमें सारे के सारे बातों के पता चल जाते हैं। तो देखिए, अपडेट और ख़रीद के बीच किसी भी बेमेल को जो है रिसर्व के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या कह रही है, किसी भी बेमेल, मतलब जो हम कह सकते हैं बेमेल है, उसकी रिसर्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि अन्य कारण भी हो सकती है। परिवहन हानि आपूर्ति में जो है, देखिए आपूर्ति में अंतराल और इनके जो है इतने पर। उदाहरण के लिए तालिका से पता चलता है कि एक महीने जुलाई और जून तक कैसे पिछले से कम जो है रिसाव का अनुमान 17.6% होता है। अगर हम NSS देखिए संदर्भ अवधि अगस्त जुलाई 18.2 के साथ अपडेट से मेल खाते हैं, दोनों हालांकि कम करने की आंकड़ा जाता है। तो देखिए, इसमें अगर बात की जाए नोट करने वाली, तो ये बस बता रही है आंकड़ों के बारे में, तो ये ज़्यादा फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जो इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको बता देती हूँ। 14 करोड़ गैर NFSA लाभार्थी है, जिनमें से सबसे 6 करोड़ की पूरी तरह से राज्य योगदान माध्यम से समर्थित है। क्या कह रही है, जिनमें सबसे 6 करोड़, मतलब सबसे ज़्यादा 6 करोड़ की पूरी तहत से राज्य योगदान के माध्यम से समर्थित है। यदि हम राज्य समर्थित गैर NFSA लाभार्थियों के लिए राज्य के जो है योगदान को जोड़ते हैं तो कुल अपडेट में आखिर भारतीय जो रिसाव का अनुमान है, देखिए 22% तक बढ़ जाता है। यह नोट कर लीजिए कि 22% तक बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, NFSA 2013 में शामिल प्रमुख PDS सुधारों में से एक PDS जो है कवरेज का एक विस्तार था, जिसका उद्देश्य 22 कारण जो है त्रुटियों को कम करना था। क्या उद्देश्य था, 22 कारण त्रुटियों को कम करना था, लेकिन रिसाव को कम करने के लिए स्पिल ओवर प्रभाव था। क्या प्रभाव था, करने के लिए स्पिल ओवर प्रभाव था। 2011 से 12 में NFSA से पहले 50% से कम घरों में जो है रेशन कार्ड थे। ये नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2011 से 12 में NFSA से पहले की बात कर रही हूँ, 50% से कम घरों में जो है रेशन कार्ड थे, और PDS से कुछ भी प्राप्त करने वाले परिवारों के अनुमान लगभग 40% था। मतलब कार्ड की जो बात करी है वो तो 50% आधे लोगों के पास नहीं थे, और अगर प्राप्त की बात की जाए अनुप्राप्त की प्राप्त करने वाली तो 40% था। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये 2004 से 5 से अधिक का सुधार था। किस साल का सुधार था, 2004 से 5 साल की जो है अधिक सुधार था, जब एक चौथाई 246 से कम घरों में PDS तक पहुंच रहे थे। ये कम पहुंच रहे थे, यही बता रही है। अभी देखिए, 2004 से 5 और 2011 से 12 के बीच सुधार
देखिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में सुधार द्वारा संचालित किया गया था, जहां इस बात की अवधि में पीडीएस जो है कवरेज में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ये नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में पीडीएस का उपयोग करके घरों के अनुपात में 3 गुना वृद्धि 21 से 63% तक थी। HCIS के आंकड़ों के अनुसार, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आंकड़ों के अनुसार 2022 से 23 में जो है पीडीएस से खरीदारी वालों घरों के अनुपात जो है कितना था 70% बढ़ गया था। जैसे ही मैं NFSA के जो है रोल आउट का परिणाम किया, तो ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जो है इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कवरेज सुधार के बावजूद क्या हो गया, केंद्र NFSA ग्रामीण आबादी का 50% और शहरी आबादी का 45% द्वारा आने वाले कवरेज से कम हो रहा था, अर्थात लगभग जो है 66% पहले के कम प्रशासनिक डेटा के आधार पर ने सुझाव दिया कि केवल 59 के पास एक NFSA लाभार्थियों की रूप में पीडीएस तक पहुंच जाती थी, लाभ के रूप में कह रही है पहुंच जाती थी। इसी तहत HCES के अनुसार 709% में से जो पीडीएस तक पहुंचते थे, केवल 57% से 61% में जो है NFSA रेशन कार्ड है। बाकी लगभग 10% जो है गैर NFSA लाभार्थी है। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिए कितनी बाहरी की बात कर रही है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे शुरुआती सुधार वाले राज्य द्वारा किया गया पीडीएस सुधारों में जो है पीडीएस की कीमतों की कमी, खाद्य पदार्थों की दरवाजे की जो है डिलीवरी रिकॉर्ड की डिजिटलीकरण, पीडीएस आउटलेट्स के वंचित संबंध को जो है संचय और सहायता समूहों को पीडीएस की जो है कमी शामिल थी। इन सुधार की बात कर रही है, कमी थी। इन सुधारों को जो है NFSA 2013 अध्ययन 5 में शामिल किया गया था। ये ज़रूर जो है नोट करिएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही पहले उल्लेख किया गया था 2011 और 12 तक प्रबंधित सुधार वाले राज्यों में क्या कह रही है, 2011 से 12 तक प्रबंधित सुधार वाले राज्य में पीडीएस रिसाव का अनुमान पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से जो है क्या कह रही है, तब से उच्च रिसाव वाले अधिक राज्य उन्हें कम करने में कामयाब रहे हैं। ओके, HCES 2022 से 23 के अनुसार ये राजस्थान में 9%, झारखंड में 21 और उत्तर प्रदेश में 23 सभी एक बार की जो है टोकरी के मामले। उसके बाद देखिए कई लोगों का मानना है कि आधार का एकीकरण
विशेष रूप से आधारित और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ABBA ने PDS में सुधार का नेतृत्व किया। तो देखिए जैसे ही फ्रेंड्स ये न्यूज़ जो थी पूरी जो है रेशन कार्ड से रिलेटेड थी, और जैसे कि पहले बताया मतलब इतना ज़्यादा परसेंटेज साल, इतना ज़्यादा बात इसमें बताई गई कि मतलब इसमें समझने से ज़्यादा नोट करने वाली बात है, इसलिए मैंने बताया। और एग्ज़ाम के लिए मानिए तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है थोड़ी मतलब कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। एक्चुअली में देखी जाए तो बात ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मेरी स्टूडेंट के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही प्रेशर होती है, ऊपर से इसमें मतलब आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स नोट को पूरी तरीके से मैं एक बार ऊपर लेके जा रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए, और नहीं तो इस वीडियो की जो इस हिस्से में रुक कर आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ये 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 100%। ओके, पूरी की पूरी बात आपको नोट करनी है। तो देखिए थोड़ी सी ऊपर लेकर जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोक कर जो है आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये न्यूज़ हम जैसे मतलब UPSC की क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी जो है द हिंदू की न्यूज़पेपर भी हमें देखने को मिल जाती है ना। चलिए देख लिया, चलिए फ्रेंड्स दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये न्यूज़ देख लीजिए, ये आपके GS 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, GS 3। ओके, चलिए आई असमानता, इसकी पूरी बात आपको पहले समझना है उसके। और फ्रेंड्स इससे पहले जो टॉपिक मैंने एनालिसिस की है, वैसे उसमें महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए 100% हेल्पफुल है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम जाकर बैठ कर कहना मत कि इस टॉपिक पर आ गया मैं क्या करूँ, मैं बार बार बता रही हूँ। उसके बाद देखिए आय असमानता, आय यानी हम क्या समझते हैं, वेतन समझ सकते हैं, रोजगार समझ सकते हैं, उसकी असमानता मतलब समानता नहीं है, उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए अधिक नौकरियाँ और उच्च कर जो है क्या कह रही है, संचालन के, यहाँ पर संचालन होगा। ओके, संचालन के प्रभावों का मुकाबला कर सकते हैं। तो किस बात की मुकाबला की बात कर रही हैं, देख लेते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर। तो देखिए एंडलो की विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण अध्ययन सितंबर ने निश्चित रूप से जो है देश के भीतर कुल आय की हिस्सेदारी में क्या कहेगा, निश्चित रूप से तकनीकी अग्रिमों में तकनीकी विकास की मुख्य रूप से जो है संचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ने की जो है रुझानों को जोड़ा है। इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं है, बस बता दिया। तो देखिए पिछले 2 दशकों में विश्लेषण में ये 2004 से 24 के बीच वैश्विक श्रम आय शेयर में, देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह रही हूँ, तो ये ज़रूर जो है नोट कर लीजिए। ओके, जो मैं आपको नोट करने के लिए कहती हूँ वो ज़रूर नोट करिए, और अगर आप पूरी बात नोट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी है, लेकिन जो बात मैं नोट करने के लिए कहती हूँ उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। तो देखिए कहाँ थे हम, यहाँ पर आई शेयर में जो है 1.6% की जो है गिरावट की उल्लेख करता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक उल्लेख करता है। अधिक जो है आसूस रूप से इस गिरावट का लगभग जो है 4%, इस गिरावट का लगभग 4% 2019 से 22 में महामारी की वर्षों में एक जो है ड्राफ्ट था, जैसे पिछले कुछ वर्षों में
फिर से नहीं किया गया है। ओके, श्रमय शहर एक उपाय है जिसको प्रयोग स्थापक रूप से अर्थव्यवस्था के भीतर आई असमानताओं की जो है आकलन करते हुए किया जाता है। मतलब हमारी देश की जो आय समानता है उसको समान में लाने के लिए किया जाता है, यही कहना है। उसके बाद देखिए 1.6% की गिरावट नगण्य लग सकती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या कह रही है, लेकिन ये निरंतर क्रय शक्ति असमानता को जो है खोए हुए मजदूरी में जो है $2.1 मिलियन की राशि है। ये ज़रूर जो है नोट करना, जो कि श्रमिकों ने जी कुछ भी अर्जित किया है उसके संबंध में 2004 के बाद से श्रमय शेयर स्थिर रहा है। 2.4 ट्रिलियन विश्व स्तर पर खो गया है। आधे से अधिक FY 2023 से 24 के लिए भारत का जो है नाम मात्र GPD पूर्वानुमान अध्ययन इस असमानता के लिए जो है लिंग बोल जो है कह रही है पहलुओं की जो है उजागर करता है। 2024 में दुनिया की लगभग 1/3 युवा महिलाओं की रोजगार की बात हो रही है, इम्पोर्टेंट है। कह रही है कि देखिए दुनिया की लगभग 1/3 युवा महिलाओं की 28.2% रोजगार शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है, मतलब नहीं है, यही बता रही है। यह अनुमान है कि जो युवा पुरुषों की, देखिए क्या कह रही है, जो युवा पुरुषों की 13.1 की तुलना में द्विगुण है, वही बढ़ती उम्र की आबादी वाले देशों की जो है विकासशील देशों के लिए एक चिंताजनक है, क्योंकि ये रोजगार सीजन में चुनौतियों का उजागर करती है। मतलब ये रोजगार जब सीजन जब आती है चुनौतियाँ हमारे सामने लाकर रख देती है। वास्तव में भारत के रोजगार की स्थिति पर एक और ILO रिपोर्ट का अनुमान है कि इस बेरोजगारी में से जो 3% युवा है, ये सरकार के हाल की जो है नुस्खे के साथ निजी खेत में श्रम गहन रोजगार की निवेश करने के लिए नौकरियों का विकास और बढ़ती असमानता की जो है हम कह सकते हैं संकट के लिए, यहाँ तक कि उत्पादन और श्रम उत्पादन तक की वृद्धि के रूप में है। मतलब एक्चुअली में पूरी तरीके से रोजगार की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए कई देशों की जो है सर्वश्रमिक बुनियादी आय UBI एक मंजिल पर जो है खड़े होने के लिए विचार कर रहे हैं। जैसा कि अर्थव्यवस्थाओं ने इसे कहा कि UPL पर स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह को 2016 में हटाया गया था, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमेरिका टेक निवेशक एंड्रयू अंक के अपनी 2020 की जो है बोली की जो है हाइट क्या कह रही है व्हाइट हाउस में क्या कह रही है गर्भपात कराया। हर अमेरिका जो है वर्क्स के लिए $1,000 प्रति महीने की जो है फ्रीडम डिविडेंड की शुरुआत की। कांग्रेस नेता की बात करें राहुल गांधी ने हर परिवार के लिए जो है 12,000 प्रति महीना प्रस्ताव दिया।
आपने 2019 के चुनाव अभियान के दौरान इसे गरीबी पर अंतिम हमला किया ताकि हमारे देश से गरीबी हट जाए, सभी लोग अच्छे से रह पाएँ। बेरोजगार विकास रुक जाइए सिद्धांत मुकाबला करे, देशों के भीतर असमानता कम हो जाती है। मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर समानता पर लाना है तो पहली बात जो है स्टूडेंट की नौकरी, क्योंकि बहुत सारी लाखों हम कह सकते हैं स्टूडेंट है जो स्टडी करके बैठी हुई है लेकिन रोज़गार नहीं है। तो अगर हमारी देश की सारी हम कह सकते हैं रोज़गार को समानता में लाना है, एक तो गरीबों पर ध्यान देना होगा, उनकी रोज़गार देना होगा और इस तरीके से देना होगा ताकि देश को भी नुकसान ना हो। मतलब काम करवा कर हम कह सकते हैं रोज़गार देने की फैसला की जाए। नहीं तो अगर सरकार खामखा देने बैठ जाएगी तो वो उल्टा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा देगी। ओके, चलिए।